26 जनवरी को देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हालांकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो सकी और न ही विदेशी मुख्य अतिथि के तौर पर कोई शामिल हो सका। बावजूद इसके झांकियां और परेड पहले की तरह ही निकाली गई। एक और जहां 26 जनवरी की परेड और झांकियां निकल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए किसानों और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई। जहां देश अपनी साफ सुथरी छवि प्रस्तुत कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के सामने जो तस्वीरें पेश हुई उसने देश को शर्मसार कर दिया। वो तस्वीरें थी किसान ट्रैक्टर परेड की। हाथों में तलवारें और लाठियां लिए किसानों के नाम पर उपद्रवी और आंसू गैस के गोले दागते और लाठियां भांजते जवान एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जवान और किसान एक दूसरे पर वार कर रहे थे। इसी बीच हिंसा इतनी भड़की कि सभी सकपका गए और देखते ही देखते जवानों को खदेड़ते हुए उपद्रवी लाल किले पर आ पहुंचे। फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, लाल किले की प्राचीर पर सामुदायिक झंडा फहराने लगा। इस हिंसा में कई किसान और कई जवान घायल हुए, जिसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आया और 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ा एक्शन लिया है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने उन किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब लुकआउट नोटिस क्या होता है, जरा उसे भी समझ लीजिए। किसान नेता अब बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा हवाई जहाज, बंदरगाह और अन्य किसी तरीके से विदेश नहीं जा पाएंगे। उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। वहीं 1 घंटे बाद खबर आई कि लाल किले में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि राजद्रोह के केस में किस किस के नाम है, लेकिन लुकआउट नोटिस के मामले में सूत्रों का कहना है कि जिन 37 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज की थी, उन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़े किसान नेताओं के बारे में बताते हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर दर्शनपाल सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा राकेश टिकैत, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, जोगिंदर सिंह उगराहा, वीएम सिंह, योगेंद्र यादव, सतनाम पन्नू और बलदेव सिंह सिरसा पर एफआईआर दर्ज की गई है। अरे नोटिस भी पढ़ेंगे, क्या है उसे देखेंगे, उसमें भी क्या है नोटिस में। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आगे क्या क्या चीज है, उसका जवाब दे दो तो जवाब दे देंगे उसका। 3 दिन, अभी 2 दिन का समय और है। हाँ तो दे देंगे जवाब। आप लोग का वीजा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उसके क्या कहेंगे? वीजा पासपोर्ट जब्त कर लिया। हाँ पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट है। जब तो नहीं हुआ अभी? नहीं अभी तो मैं तो यहाँ पासपोर्ट तो घर होगा। ठीक है, आप इधर देखिएगा, इसको जब्त करेंगे। हाँ तो ठीक है। ठीक है, जो सरकार को ठीक लगता है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन करो। जो ऑफिसर्स के लैप्सेस हुए हैं और जो किसान लीडर्स ने गलत काम किए हैं, सबकी इन्वेस्टिगेशन करो और डट के सजा मिले सबको, मेरे समेत, जो गलत हो। और जो एफआईआर भी अगर गलत हुई हो तो जिस अधिकारी ने की हो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। गौरतलब है कि पुलिस ने 37 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 3 दिन में किसान नेताओं को इसका जवाब देना है। पुलिस ने जो नोटिस दिया है उसमें यह भी कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले में तोड़फोड़ करना एक देश विरोधी हरकत है।